सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर बताने जा रहा हूं। तो आप अच्छी तरह से इसको समझना। पहले आपको समझाया जाता हूं किस प्रकार से नंबर बटे हुए रहेंगे, कितने प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्रमांक 1, जो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 30 अंक के पूछे जाएंगे और प्रत्येक का 1 अंक रहेगा। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न रहेंगे और सभी का जो अंक रहेगा वो 2 अंकों का प्रश्न रहेगा। इसके बाद और इनकी सीमा रहेगी 30 शब्द की सीमा में आपको लिखना है। विद्यार्थियों, शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखना, ना तो कम लिखना ना ज़्यादा लिखना। अगर ज़्यादा लिखने जाओगे समय खत्म हो जाएगा और आप आगे के प्रश्न छूट जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न रहेंगे। 18 से 20 तक 3 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा और इसकी जो शब्द सीमा रहेगी 75 शब्द सीमा रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक। 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न रहेंगे और इनके अंक जो रहेंगे वो 4 अंक का रहेंगे और इनकी जो शब्द सीमा रहेगी वो 120 शब्द सीमा रहेगी। मतलब आपको 21 से 23 के जो 3 प्रश्न आएंगे उसको आपको 120 शब्दों के अंदर लिखना है, ना तो इससे कम लिखना और ना ज़्यादा लिखना। ज़्यादा लिखने जाओगे तो समय कम पड़ जाएगा और कोशिश करो इनके बीच में ही हो जाए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के अंक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इस प्रकार से अब स्टार्ट करते हैं आपका पेपर। जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। हिंदी 6 अंक का आएगा ये क्वेश्चन और 6 आप विकल्प रहेंगे आपके। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीतिकाल और वर्तमान काल। तो भक्ति काल, जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको माना गया है? भक्ति काल को माना गया है। शैली की दृष्टि से काव्य के भेद है। ऑप्शन दिए हुए हैं 6, 4, 2, 3। तो इसके जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, कहानी विधा के प्रमुख तत्व है 6, 4, 2, 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट, स्वर का व्यंजन से या व्यंजन से मेल होने पर संधि होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि। तो इसका जो आंसर आएगा वो व्यंजन संधि आएगा। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है कहानी, रिपोर्टाज, उपन्यास और नाटक। तो इसका जो आंसर आएगा वो रिपोर्टाज आएगा। इसके बाद कबीर के काव्य का मूल स्वर है समाज सुधार का, राजनीतिक चेतना का, कृषि व्यवस्था का, देश प्रेम का। तो इसका जो आंसर आएगा वो समाज सुधार का आएगा। अब प्रश्न नंबर जो दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करके लिखिए। यहाँ पर आ जाएगी लल गद्य कवियत्री है। तो इसका जो आंसर आएगा वो नेपाली, बंगाली, कश्मीरी। तो इसका जो आंसर आएगा वो कश्मीरी आएगा। इसके बाद रस को काव्य की बताया गया है आत्मा, शरीर, आभूषण। तो रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं छंद में होती है। दोहा, सोरठा, सवैया। तो इसका जो आंसर आएगा वो दोहा आएगा। बेल का स्थान गधे से है ऊंचा, नीचा, आगे। तो इसका आंसर आएगा ऊंचा। सेनापति शब्द में समास है बहुब्रीहि, तत्पुरुष और द्विगु। तो इसका आंसर आएगा तत्पुरुष। रेणु का पूरा नाम है बागेश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु और मणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका जो आंसर आएगा वो फणीश्वरनाथ रेणु आएगा। इसके बाद अब प्रश्न नंबर जो आप ये वाला था, प्रश्न नंबर दूसरा रिक्त स्थान, ये भी आपका 6 अंक का आएगा। 6 रिक्त स्थान आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य के रूप में लिखिए। यह भी 6 अंक का आएगा। हर प्रश्न 1-1 अंक आएगा। 6 नंबर टोटल रहेंगे। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, बिल्कुल सही है, सत्य आएगा। सवैया चंद्र मातृक चंद्र है, गलत आएगा, असत्य है।
डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, बिल्कुल सही है। लेखक महादेवी रोमा के बाबा अंग्रेजी और हिंदी भाषा के जानकार थे, बिल्कुल सही है, सत्य है। निपात शब्द में नी उपसर्ग है, असत्य आएगा। राम स्वरूप दक्यानुसी ख्यालतों के थे, बिल्कुल सही है, सत्य आएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरा भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर चौथा। जो प्रश्न नंबर चौथा है, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। ये भी 6 अंक का आएगा और हर जोड़ी का 1 अंक है। केदी और कोकिला, तो केदी और कोकिला का जो आएगा वो आएगा माखनलाल चतुर्वेदी आएगा, इसका आंसर ग है। अनुप्रास भेद है, अनुप्रास भेद है शब्द अलंकार का, तो इसका आएगा अंग आएगा। इसके बाद उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो इसका आएगा श्यामाचरण दुबे आएगा, इसका आंसर क आएगा। नैतिक का विलोम, तो नैतिक का विलोम अनैतिक होता है, इसका आंसर च आएगा। प्रत्यय शब्द जुड़ते हैं, तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, इसका आंसर ख आएगा। रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, इसका घ आएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, जो कि जोड़ी के रूप में पूछा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यह भी आपके 6 अंक का आएगा और हर प्रश्न का 1 अंक रहेगा। ग्राम श्री कविता के कवि का नाम लिखिए, तो इसके जो कवि का नाम है वो है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत है। इसके बाद वेदना भोज वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था, तो रखा था द फॉल ऑफ ए स्पैरो, द फॉल ऑफ अ स्पैरो, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है, कोई 2 आपको इसका लिखना है, बहुत सारे होते हैं, इसका 2 हो जाएगा। पंकज आप लिख दीजिए, पंकज और सरोज, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखक मृदुला के कुल कितने भाई बहन थे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7। कितने भाई बहन थे, 7 भाई बहन थे। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो ने जो मन्नत मांगी थी वो पुत्र की। आप ऐसे लिख सकते हो, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर पुत्र, क्या कीजिएगा, पुत्र लिख देना, पुत्र की मन्नत मांगी थी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5वां भी कंप्लीट होता है, जो कि 6 अंक का है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब यहाँ से 6 नंबर से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। छायावाद की 2 विशेषता लिखिए, इसके अथवा वाला है। नई कविता की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। फिर कवि रसखान ने भाव सौंदर्य की 2 विशेषता लिखी, इसके अथवा में कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषता लिखिए। नेक्स्ट है ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अथवा में ग्रामश्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां, अपने शहर के बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते देखा है, इसके अथवा में है कवि का ब्रज के वन बागों और तालाबों को निहारने के पीछे का क्या कारण थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां, महाकाव्य की परिभाषा लिखते हुए एक महाकाव्य का नाम लिखिए, इसके अथवा में है रस के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए तथा किसी भी एक अंग की परिभाषा लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है 11वां, मात्रिक छंद की परिभाषा व उदाहरण लिखिए, इसके अथवा में है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। गद्य की प्रमुख विधा निबंध का परिचय लिखिए, किसी एक निबंध का नाम और उसकी रचना लिखिए, इसके अथवा में डायरी विधा से क्या समझते हैं लिखिए।
यदि स्टूडेंट अभी आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी और आपके लिए ही बनाया गया है। ये कक्षा 9वीं से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए काम के आपकी ज़रूरी चीज़ें, वस्तुएं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपको इस पे उपलब्ध मिलेगी। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट है 14वां, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। इसके अथवा में है लेखक राहुल सांस्कृतियान के मार्ग में अपने साथियों को किस कारण बिछड़ गया। इसके बाद नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, प्रेमचंद के फटे जूते पाट के टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने में किया गया होगा, लिखिए। इसके अथवा वाला है, लॉरेंस की पत्नी किरणा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के ढेर सारे बातें जानती है, लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, विसर्ग संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा वाला तद्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, लिखिए। इसके अथवा में लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये संदर्भ इसका आपको काव्य इसका जो है इसका भावार्थ आपको लिखना है, बेला और ये दिशा के अथवा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। ये देख लीजिए, ये व्याख्या वाला है, एक दिन दूसरे, अब इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अथवा में जो है ये दूसरा दिया है, वर्षों पूर्व खालिद सालिम अली वाला दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आएगा 20वां प्रश्न, ये आपका 3 नंबर का अंक का है। आपके विद्यालय में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह पर एक अनुच्छेद लिखना। इसके अथवा में कक्षा में अपने प्रिय मित्र से वार्षिक परीक्षा की तैयारी से संबंधित संवाद को लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है अपठित प्रश्न नंबर 21वां, ये 4 अंक का आएगा। निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इस प्रकार से ये पद्यांश दे देंगे और इनके प्रश्नोत्तर दे देंगे, आपको इनको इसमें से छाट कर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है इसके अथवा वाला ये आ जाएगा, यहाँ से भी आपको इसी प्रकार से इसमें छाटना है। फिर प्रश्न नंबर 22वां, अपने प्राचार्य को शुल्क की मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, 4 अंक का है। इसके अथवा में है वार्षिक परीक्षा तैयारी हेतु अपने छोटे भाई को परामर्श देने हेतु पत्र लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। मेरा मध्य प्रदेश, आदर्श विद्यार्थी के गुण, खेलों का राजा क्रिकेट, जल संरक्षण का उपाय, कंप्यूटर और आधुनिक युग का वरदान। इस प्रकार से पेपर ये कंप्लीट होता है और सभी को अगले पेपर के लिए बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर में पास हो। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।